हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल है उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। आप देख रहे होंगे बोर्ड में मैंने एक फिगर बनाया जो कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। उसमें एक साइड हमने ln x लिया है। ln x अगर नहीं जानते हैं तो जान लें, ln x मीन्स log बेस ex। लॉगरिथम आप जानते होंगे और बेस हमने e लिया है, इज वॉयलर्स नंबर। वॉयलर्स नंबर एक इरेशनल नंबर है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है। अगर वॉयलर्स नंबर के बारे में जानना है तो पहले आप उसे जान लें, फिर इसको देखें। वैसे आप जानते होंगे अगर आप लॉगरिथम पढ़े हैं तो दो तरह के बेसेस होते हैं, एक हम लोग e लेते हैं और एक 10 लेते हैं। हमने e लिया है तो ये ln x है, ये ln 2x है और ये ln 3x है, हाइपोटेन्यूज। अब इसमें x का क्या वैल्यू होगा वो निकालना है। तो आप पाइथागोरियन थ्योरम में आप जानते होंगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। सिंपल सा वो इस्तेमाल करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। ln x होल स्क्वायर, याद रहे ln x होल स्क्वायर है, सिर्फ x पे स्क्वायर होता है, x पे पावर 2 होता तो बाहर हो जाता है, ये भी ख्याल में रखना है। प्लस ln 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू ln 3x का स्क्वायर। तो ये गलती से आप ये ना कर दें कि जो पावर 2 है वो बाहर आ जाए। तो पहली बात ये x का वैल्यू आप खुद निकालने की कोशिश करें, है ना। पॉज करें, उसके बाद आप x निकालें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। दैट विल बी गुड फॉर यू, है ना। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 बाहर नहीं आ जाएगा, सिर्फ x पे पावर 2 होता तो ऐसा होता। अगर आप लॉगरिथम ठीक से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ln x का होल स्क्वायर प्लस, अब आपको पता होगा 2 और x यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो लॉगरिथम में जब दो मल्टीप्लाई होता है, दो अलग अलग टर्म्स या दो नंबर्स या दो एक्सप्रेशन जो कहें आप, तो 2 और x मल्टीप्लाइड है तो ये क्या हो जाएगा, ln 2 प्लस ln x, उस पर पावर 2, है ना, इज इक्वल टू ln 3x है, दैट इज ln 3 प्लस ln x इसका स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या लिख सकते हैं, ln x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज ln 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज ln x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ln 2 इंटू ln x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज ln 3 का स्क्वायर प्लस ln x का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा हमारा, 2ab। ओके, तो 2 ln 3 इंटू ln x। बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे ln x का होल स्क्वायर, ln x का होल स्क्वायर, एक तो कैंसिल हो गया, एक बचा यहाँ पे ln x का होल स्क्वायर 2 ln x प्लस यहाँ पे 2 ln 3 ln x। तो एक काम करते हैं, 2 ln 2 ln x माइनस 2 ln 3 ln x एक तरफ कर लिए, ln 2 का होल स्क्वायर माइनस और ये ln 3 का होल स्क्वायर इस पार कर लिए। तो सारे टर्म्स को एक तरफ कर दिया और एक तरफ इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा ln x का होल स्क्वायर प्लस 2 ln x, 2 ln x कॉमन हो जाएगा, 2 ln x कॉमन, यहाँ बचा ln 2, यहाँ बचा ln 3, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगा, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ln 2 माइनस ln 3 इंटू होगा ln 2 प्लस ln 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ln x का होल स्क्वायर प्लस 2 ln x, और ये क्या हो जाएगा, ln 2 माइनस ln 3, ln 2/3। आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर यहाँ पे डिवाइड है a और b तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ln a माइनस ln b हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई रहता है तो ऐड हो जाता है और डिवाइड होता है तो घट जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ये ln 2 माइनस ln 3 हो जाएगा ln 2/3, है ना, और ये ln 2 प्लस ln 3 हो जाएगा ln 2 इंटू 3। इतना तो पता होगा आपको, है ना, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, ln x का होल स्क्वायर प्लस 2 ln 2/3 इंटू ln x, और ये हो गया प्लस ln 2/3, सॉरी
यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे इंटू होगा बीच में, है ना। ln 2/3 और ये 2 × 3 ln क्या हो गया 6 इक्वल टू 0। तो ln x का होल स्क्वायर प्लस 2 ln 2/3 ln x प्लस ln 2/3 इंटू ln 6, ये हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर देखें आप ठीक से ln x को अगर हम कुछ मान लेते हैं ln x को मैंने y मान लिया, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ln 2/3 और ये y है हमारा प्लस ln 2/3 ln 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस समथिंग y प्लस समथिंग, ये कांस्टेंट है पूरा, तो ये y पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या आप कहें कि ln x पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सोल्यूशन तो पता ही होगा, है ना, जो x का वैल्यू आता है वो क्या आता है, ये हमारा ट्रायंगल था ln x, ओके। तो y हो जाएगा हमारा, फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो y हो जाएगा जो कि ln x के बराबर है माइनस b, जो ln x जो y के साथ जो मल्टीप्लाइड है वही b होता है ना, ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। y के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो कौन है 2 ln 2/3, तो ये हो गया 2 ln 2/3, पीछे क्या लग गया हमारा माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b तो हमारा यही 2 ln 2/3 है, 2 ln 2/3 का स्क्वायर माइनस 4ac, मैं इसको मिटा दूं बाद में फिर देख लेंगे हम लोग, ये हमारा फिगर था, है ना। 4a कितना है हमारा 1, तो 4 × 1, और c कितना है, c है ln 2/3 इंटू ln 6, है ना, डिवाइडेड बाई 2 × a तो हमारा 1 है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इतना आप उतार लें। चलिए बहुत बढ़िया, आप खुद ट्राई कर लिए होंगे तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको मिलाने में, वरना आप देखिए अच्छे से फिर। तो y हो गया, और y किसके बराबर है, ये भूलना नहीं, ln x के बराबर log बेस e, है ना। अब क्या होगा माइनस 2 ln 2/3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और अंदर बचा ln 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 ln 2/3 4 ln 2/3 इंटू ln 6 डिवाइडेड बाई 2। घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से समझ आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 ln 2/3 को माइनस 2, अगर हम एक काम करें ये माइनस को ऊपर लेके चले जाएं, -1 है यहाँ पे लेके चले जाते हैं, मैं कह रहा हूँ 2 ln 2/3, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड है ना, मैं अलग से बता दे रहा हूँ, देखिए मैं अगर -ln 2/3 यहाँ पे लिखूँ तो एक्चुअली -1 मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा ln 2/3, उस पर पावर -1, तो ये हो जाएगा ln 3/2। मतलब यहाँ से माइनस अगर हम हटाना चाहते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ln ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस यहाँ पे ln 2/3 ln 2/3 कॉमन आ जाएगा, 4 का 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 4 ln 2/3 कॉमन, अंदर बचेगा ln 2/3 और माइनस ln 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात समझ आ रही है। और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 ln 3/2 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, और अंदर हमारा बचा ln 2/3, और यहाँ माइनस है। एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और ये 1/6 हो जाएगा, है ना, या इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं ln 2/3 माइनस, है ना, तो माइनस ln 6, तो इसको लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ln 2/3/6, आप देख पा रहे होंगे। तो ln 6×18 2/18 1/9, यहाँ हो जाएगा ln 9 पे पावर -1, ये -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस ln 9। तो ये जो पूरा का पूरा सोल्यूशन आ रहा है ये आ रहा है -ln 9, तो इंटू -ln 9, ये माइनस इसके साथ लेके इसको हम पलट देते हैं, इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। ये माइनस इसके साथ -ln 2/3, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कितना आया है, ln 3/2 हो जाएगा, तो माइनस पहले वाले के साथ मैं मिला दे रहा हूँ, तो y हो गया हमारा 2 कॉमन, है ना,
अंदर बचा ln 3/2 प्लस माइनस, है ना, ये 2 कॉमन है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये ln 3/2 कर देते हैं, माइनस गायब हो जाएगा, इनटू ln 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू ln 3/2 प्लस माइनस, अब क्या बचा, अब देखिए एक बात, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ln 3/2 इंटू ln 9, ये हमारा y आया। और आपको पहले से पता है कि y किसके बराबर है, y इज ln x, y इज ln x, है ना। पहले y ही निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा ln 3/2, हाँ, तो y हो गया हमारा ln x, y क्या हो गया, और y जो होगा हमारा, जो ln x है वो तो एक साइड है किसका, ट्रायंगल का, वो कभी क्या नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप ln 3/2 और ln 3/2 ln 9, इसका वैल्यू जब इसका स्क्वायर रूट करके आप निकाल के देखेंगे, वैसे भी ln 3 स्क्वायर होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 ln 3 होगा इंटू ln 3/2, इसका रूट निकालेंगे तो ये बड़ा होगा किससे, ln 3/2 से। ये आप खुद, आपका होमवर्क है, वैसे मैंने ये चेक कर लिया। तो ये बड़ा होने का मतलब इसको घटाने से निगेटिव आएगा, तो निगेटिव वैल्यू कंसीडर तो कर नहीं सकते, सिर्फ कौन सा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि y एक साइड है ना, ln x, y तो ln x के ही बराबर है ना, और ln x को क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव। ln x निगेटिव आ सकता है, आंसर तो निगेटिव आ सकता है लॉगरिथम का, लेकिन बात यह निगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइड कैन नॉट बी निगेटिव, तो सिर्फ कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला। तो ln 3/2 प्लस लेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ln 3/2 ln 9 का स्क्वायर रूट, दैट इज ln x किसके बराबर हो गया, y हटा के हम क्या लिख दे रहे हैं, ln x, ln मतलब log बेस e x। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं log 2/8, इसका वैल्यू कितना होता है, 3, तो 8 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पे पावर 3, यही ना होता है। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर e पे पावर ln 3/2 और यहाँ प्लस ln 3/2 इंटू ln 9, ये आंसर हो गया। लेकिन e और यहाँ log e है, आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2 पे पावर log 2/8, तो इसका आंसर सीधे 8 आता है। देखिए 2⁻3, ये तो 3 होगा, 2/3 8 ही आएगा, मतलब ये 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल, नहीं जानते आप जान लीजिए। देखिए 2 और ये log 2/8 का वैल्यू कितना होगा, 3, 2 पे पावर कितना करें, 8 होगा, 3, तो आंसर तो 8 ही आया ना। मतलब बेस और यहाँ बेस दोनों सेम होने से वो सिर्फ वो वाला बचता है, मतलब यहाँ e है और यहाँ ln का मतलब क्या है, log बेस e खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी अभी तुरंत तो नहीं हो पाएगा, तुरंत तो नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ प्लस है, e पे पावर दोनों है, तो हम क्या लिख सकते हैं, e पे पावर ln 3/2 इंटू e पे पावर अंडर रूट ln 3/2 इंटू ln 9। यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर एडेड है तो मैंने बेस सेम करके ऐसा कर दिया। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर हमारा बिल्कुल आ गया, यहाँ पे ln का मतलब log बेस e खत्म, तो x आ गया हमारा 3/2, है ना, e पे पावर ln 3/2 इंटू ln 9 का स्क्वायर रूट, दिस इज द सॉल्यूशन, x का वैल्यू ये है। तो x आ गया हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं, 3/2 e पे पावर ln 3/2 इंटू ln 9 स्क्वायर रूट, द आंसर इज करेक्ट। आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के इक्वेशन या ट्रायंगल इंटरेस्टिंग मैथ्स के प्रॉब्लम को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।